अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिर से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं लेकर आई हूँ, आज लेकर आई हूँ Q&A जो है ना वो वीडियो। क्योंकि यार बहुत अरसे से जो है ना वो कुछ आप लोगों के सवाल जो कि अभी तक स्टिल आते हैं हर वीडियो पे। तो मैंने सोचा कि एक दिन बैठकर मैं आपको जो है ना वो मैं सारी इसकी जो भी बातें हैं वो मैं एक ही ब्लॉग में एक वीडियो में जो है वो शेयर कर दूंगी, ताकि फिर जो कंफ्यूज होते हैं, जो न्यू व्यूवर्स जुड़ते हैं, जिनको नहीं पता होता, फिर वो बार बार जो है ना वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो फिर वही सवाल फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको अगर जवाब ना दूं उसका, है ना। तो खैर, इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि हस्बैंड की जो है ना वो इस तरह से चोरी वगैरह हो गई है, तो उस पे आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं उस वीडियो पे। तो आप सबकी दुआएं जो है वो कबूल हों, आमीन सुमा आमीन। तो बाकी जो है नुकसान तो जो है ना वो बस जिंदगी का एक हिस्सा है, जहाँ पे फायदा होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो जाता है। तो एक और इसी से रिलेटेड में एक छोटा सा सवाल भी है जो कि मैं बल्कि पहले बता देती हूँ कि मेरे जहन में जो जो सवाल है, बाकी जो आते जाएंगे वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो जो ये है कि मेरी जो अर्निंग है यूट्यूब की, वो उसके बारे में अक्सर जो है वो मुझसे पूछा जाता है, बल्कि आप लोगों में से ही कुछ लोग नहीं, मेरी अपनी फैमिली में से भी कुछ लोग जो है ना वो अक्सर पूछते हैं। दूसरी बात जो है ना वो ये है कि मेरी शादी किस उम्र में हुई थी, और फिर उसके अलावा मतलब कि मेरी अभी एज क्या है, और फिर अभी इतने गैप के बाद बेबी जो है ना वो करने की क्या ज़रूरत थी, और इसके अलावा आप बालों पे क्या लगाती हैं, और इसके अलावा मतलब कि मैंने लिखे हुए नहीं है लेकिन बहुत सारे मेरे जहन में है, वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आपको, और जो जो जहन में आएगा मैं उसका जवाब भी देती जाऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो का जो है ना वो आगाज कर लेते हैं। लेकिन आगाज करने से पहले क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है, ठीक है ना। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपने जो है ना वो रेड कलर का बटन है यहीं पे, इधर या इधर दोनों साइडों में से किसी साइड पे होगा, उसको आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद जो है ना वो जो बेल का बटन आता है उसको आपने ऑल पे कर देना है, ठीक है। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को डेली लाइक करते हैं। और जो नहीं करते तो आज वो भी कसम तोड़ दें यार, वीडियो को लाइक करके दिखाएं आज, ठीक है ना। आज आपने लाइक करना है और मैं फिर देखूंगी कि आज कितने लोग एक्स्ट्रा लाइक करते हैं, मतलब कि जो रेगुलर रूटीन वाइज मुझे जो लाइक्स आते हैं उससे एक्स्ट्रा कितने लाइक्स होते हैं, है ना। तो ये भी आज नोट करते हैं। तो गर्मी बहुत है, पंखा मैंने बंद कर दिया हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है आपको मेरी आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आएगी अगर मैं पंखा चला दूंगी। और एसी चलाने का भी मेरा कोई मूड नहीं था, दूसरे कमरे में ऑलरेडी एसी चल रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे, बल्कि यान हुसैन और हसीब जो है वो चले गए हैं मदरसा, और हसन जो है ना वो बैठा हुआ है सो रहा है एसी में। तो बाकी समीना जो है वो अपने काम कर रही है, इर्मिश जो है वो लेटी हुई है, उसकी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, वो जो है ना वो सो रही है, बस सो रही है सो रही है सो रही है। तो खैर उठती है, खाना वाना खाती है, शाम में निकलती है बाहर, घूमती फिरती है, फिर उसके बाद जाके सो जाती है। तो खैर जी, दवाई वगैरह जो है उसने ली हुई है, ऐसा ना सोचिएगा कि नौरीन दवाई दिलाई कि नहीं, तो दवाई वगैरह सब कुछ उसको दी हुई है, ठीक है जी। तो अभी थोड़ी देर के लिए पंखा चलाकर मैंने हवा ले ली है, ज़रा थोड़ी सी सुकून कर लिया, पानी का गिलास पी लिया। मैंने कहा कि फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ आगे की वीडियो भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अच्छा जी, तो सबसे पहला सवाल मेरे ख्याल में जो मेरे बालों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट्स अगर मैं दिखाऊँगी, अगर मतलब कि टाइम हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मतलब कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बालों से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे ये जो बाल हैं आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक जो है ना वो ब्लैक है, आगे से देख रहे होंगे, और पीछे से ये जो है ना वो सारा कलर हुआ हुआ है। तो मैंने अपने बालों का बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है बहुत ज़्यादा। अब बाल मेरे वैसे रहे नहीं जैसे थे, मतलब कि पहले मेरे बाल माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लंबे भी थे और ब्लैक भी थे और अच्छा था, मतलब कि बाल जिसे कहते हैं ना कि जान होती है बाल में, वो था। मैंने जब स्टिकिंग करवाई थी, ये बीच बीच में आपको कलर चेंज दिख रहा होगा स्टिकिंग का, तो मैंने जब स्टिकिंग करवाई मैंने आप लोगों से भी मशवरा किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया कि नौरीन स्टिकिंग ना करवाना। मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया कि कुछ ना करना, बाल बहुत प्यारे हैं, ख़राब हो जाएंगे, बाल नहीं छेड़ो नहीं छेड़ो, जैसे हैं वैसे रहने दो। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जब शौक होता है ना आपको, तो आप कहते हो कि यार कोई नहीं, बाल ख़राब हो जाएंगे, शौक तो पूरा हो जाएगा ना। तो फिर जो है वो दूसरे वाले बाल निकल आएंगे नीचे से, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। अभी तक मेरे बस ये थोड़े से बाल यहाँ तक ब्लैक जो है वो आए हैं, बाकी नीचे से सारा कलर जो है ना वो करवाया हुआ है। अच्छा, पहले मैंने स्ट्रिकिंग करवाई थी जिसकी वजह से बाल जो हैं वो मेरे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे, ख़राब हो गए थे। और मैं फिर वो एक टाइम से, जब आपको पता है टाइम होता है, फिर आपका वो जब स्ट्रिकिंग होती है तो नीचे से ब्लीच करके बाल को बिल्कुल सफ़ेद कर दिया जाता है, फिर ऊपर जो है कलर चढ़ाया जाता है।
तो जब वो कलर खत्म होता है तो नीचे के वो जो गोल्डन गोल्डन सफ़ेद से बाल है ना वो नज़र आने लग जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ टाइम पहले जब मैं पंजाब गई थी, आप सबको याद होगा, उसके बाद मैंने ये जो कलर किया हुआ है बालों पे, ये मैंने जबका किया हुआ है। तो फिर मैंने खुद ही कलर घर में लाकर जो है ना वो सारे बालों पे, बल्कि मैंने हस्बैंड को बोला था, उन्होंने मेरे सारे बालों पे वो कलर कर दिया था। तो अब मैं दुआ कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ये कलर खत्म हो जाए और मेरे नीचे से जो मेरे बाल हैं वही वाले बस वापस आ जाए। मुझे वही मेरे बाल पसंद थे। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि नौरीन क्या लगाती, तो यकीन करें मैं बालों में कुछ भी नहीं लगाती, बल्कि इधर साइड पे मैं अपनी अम्मी की एक वीडियो है जो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वो चलाऊंगी, आप लोग देखिएगा। उसमें जो है ना वो मेरी अम्मी के बाल माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, मेरी नानी माँ के बाल बहुत ज़्यादा प्यारे थे, मेरी खालाओं के बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो माशाल्लाह से आगे जो है ना वो हमारे भी सब बहनों के माशाल्लाह बाल बहुत प्यारे हैं। तो अभी तो मेरे बाल जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए, और एक मेरी दूसरी बहन है जिसने उसने भी स्ट्रिकिंग करवा ली थी, तो उसके भी बाल जो है ना वो ख़राब हो गए। तो जो भी आपके नेचुरल एक हेयर्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि उनको कभी भी उनका कलर जो है ना वो चेंज ना करें, स्ट्रिकिंग ना करवाएं या कुछ भी ऐसे। हाँ, एक एज आती है, एक वक्त आता है जब आपके बाल सफ़ेद निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर उस टाइम पे अगर आपका दिल करे ना कि हाँ अब हम बालों के साथ खेलें, तो फिर उस टाइम पे खेलें तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरी तरह आप लोग ये गलती ना करिएगा, मेरा सिर्फ एक बाल सफ़ेद था, अभी भी वो है, तो बाकी जो है मेरे बाल सारे ब्लैक हैं। मैंने फिर भी जो है ना वो बालों के साथ जैसे कहते हैं कि छेड़खानियाँ करना शुरू कर दी थी और अपने बालों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो खैर आप लोग भी कोशिश करें कि बालों, बाकी मैंने शैम्पू कौन सा लगाती हूँ, मैं कोई ऑयलिंग नहीं करती हूँ, यकीन करें करनी चाहिए। सरसों का तेल, नारियल का तेल कोई भी ले लें आप अच्छे तरह से अपने मसाज हफ्ते में एक दफ़ा ही भले कर लें, अच्छे से मसाज करके आप उससे सर धो लें। बाकी जो है कि मैं शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ, तो शैम्पू में एक शैम्पू रेगुलर मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। मैं बहुत सारे शैम्पू यूज़ करती हूँ जिसमें पैंटीन भी आ जाता है, सनसिल्क भी आ जाता है, कभी जो है ना वो लॉरियल, कभी जो है वो मतलब कि बहुत सारे शैम्पू है, सनसिल्क वगैरह, ये वो सब बहुत लाइफ बॉय। अच्छा, ये सारे शैम्पू जो है ना वो मेरे चेंज होकर आते रहते हैं घर में, तो वो सब मैं लगाती हूँ, ठीक है ना। कोई एक शैम्पू, अच्छा आप भी इसी तरह करें कि चेंज करके जो है ना वो यूज़ किया करें जब आपको लगे कि एक शैम्पू जो है वो अच्छे से आपके बालों पे सूट कर रहा है। जब एक बोतल आप पूरी यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बालों में कुछ चेंजिंग है। वैसे शैम्पू जो है ना वो बालों का बेड़ा गर्क ही करते हैं, मैं जहाँ तक जानती हूँ। जो एक पहले ज़माने में अगर देखें ना तो बहुत अच्छा हेयर होता था, मोटा मोटा सा, और जान होती थी बालों में, बाकायदा ब्लैक कलर के बाल होते थे। तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करते थे, मतलब कि उस टाइम पे कोई मतलब अपनी नानियों के, दादियों के ज़माने की कभी आप बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग बालों में क्या क्या लगाकर अपना सर धोया करते थे। तो ये तो थी मेरी एक वीडियो जो कि आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो हो गया होगा अंदाज़ा कि नौरीन बालों में कुछ भी नहीं लगाती, ये जो है नेचुरल है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं एवं जो है ना वो मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपको मैं बताना शुरू कर दूँ और आप यूज़ करने लग जाए कि नौरीन अगर ये करती तो हम भी ये यूज़ करें। तो बाकी कोई PR वगैरह ऐसी चीज़ें आती नहीं आपकी बहन को, तो इसलिए आपकी बहन झूठ भी नहीं बोलती, अभी तक झूठ से बची हुई है। तो अच्छा जी, दूसरा जो सवाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, मेरी शादी किस उम्र में हुई थी। तो मैं वैसे तो मेरे ख्याल में ये मैं बात काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, जो मेरे ओल्ड व्यूवर है ना उनको सबको पता है कि नौरीन की शादी किस उम्र में हुई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी एज जो थी ना उस टाइम पे 16 साल थी। 16 साल मतलब पूरी नहीं थी, मेरी शादी दिसंबर में हुई थी और मैंने अगस्त में जो है ना वो कंप्लीट 16 का होकर 17 में लगना था, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने महीनों का गैप था अभी पूरा 16 का होने में। तो लेकिन जो है ना उस टाइम पे पाबंदी थी कि आप 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मेरी एज जो थी ना वहाँ पे 2 साल बढ़ाकर 18 साल की गई थी, और फिर वहाँ पे मेरी शादी जो है वो 18 साल की करवा कर किया था। तो खैर जी, उसके बाद फिर मेरा जो निकाहनामा था उसी से मेरे 2 साल बाद जो है वो मेरा ID कार्ड बना था। तो बाकी जो है अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ से आप सिंपल मेरी शादी की जो मेरी जो एज है ना वो आपको पता चल जाएगी कि वो क्या है। तो मेरी शादी को जो है ना वो माशाल्लाह से 15 साल हो चुके हैं। तो मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 16 साल की थी। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मेरी एज क्या थी। और इसके साथ ही एक और जो सवाल आता है ना वो ये आता है कि यार इस उम्र में बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, या माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं तो उनमें जो है ना अब क्या कर, वो 2 बड़े वाले जो है माशाल्लाह जवान है, देखने में शायद उनकी एज, क्योंकि हाइट में वो मुझसे भी लंबे, अपने पापा जितने हो गए माशाल्लाह से, तो आपको लग रहा होगा वो होंगे 16-17 साल के, 18 साल के, कुछ इस तरह से। जी, तो मैं बात कर रही थी कि जो मेरी शादी हुई थी वो हुई थी 16 साल में, और मेरी शादी को जो है ना वो हो गया 15 साल माशाल्लाह से। और मेरे बच्चे देखने में काफ़ी बड़े बड़े से लगते हैं,
लेकिन अब आपको अंदाजा हो जाएगा शादी के साल बाद जो है ना वो हसन पैदा हुआ था, उसके जो है ना तकरीबन 1.5-2 साल बाद हसीब हो गया था। ठीक है, हसीब के बाद जो अयान था वो 4 साल बाद हुआ था, और हुसैन भी जो है वो माशाल्लाह से 4 साल बाद हुआ था। और जो अभी जो कंसीव किया ये मैंने माशाल्लाह से 5 साल बाद कंसीव किया। ठीक है, तो बाकी जो है अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सारी चीज़ों में, और बच्चों की उम्र में और मेरी उम्र में। और अक्सर लोग कहते हैं कि जी औरतें जो हैं वो अपनी एज नहीं बताती, ये वो नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया। अब यही मेरी एज है, सारे मेरे ससुराल वाले सब जानते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी तो इसी स्कूल में, अपने स्कूल में पढ़ के गई हुई, तो इसलिए इनको पता है कि नौरीन की एज क्या है। बाकी जो है ना इस उम्र में मतलब कि अब आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या जिन लड़कियों की शादियां होती हैं 27 साल में, 26 साल में होती हैं, बहुत सारी लड़कियों की शादियां लेट होती हैं, 28 साल में भी होती हैं, अब उनकी शादी के जो है ना वो तकरीबन 3-4 साल बाद जो है वो अगर 30 प्लस की हो जाती है, 31, 32 की हो जाती हैं, तो क्या वो बेबी नहीं कंसीव कर सकती हैं या फिर बच्चे नहीं पैदा करती हैं ना। तो फिर इसमें जो है ना वो कोई मेरे ख्याल में बुराई नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो बस दे दिया और हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मतलब कि वो ख़त्म भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये स्टेप नहीं उठाया था। मैंने कहा था कि नहीं, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा इस चीज़ से, तो इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ये भी एक कत्ल के बराबर फिर हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने बस ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि शायद हमारे नसीब में था। आपको पता है जब इंसान पैदा होता है तो इसका नसीब इसके साथ लिख दिया जाता है, इसके बच्चे कितने होने हैं, इसकी शादियां कितनी होनी है, कितनी देर इसने जिंदा रहना है, कब इसने मर जाना है, इसके नसीब में इसकी क्या क्या चीज़ें वो सब लिख दी जाती हैं। तो शायद हमारे नसीब में जो है ना वो अल्लाह ने 5 बच्चे लिखे हुए थे, बस अल्लाह ताला खैरियत से वो वक्त लेकर आए, और फिर जब वो 5 हो जाएंगे तो इसलिए बस ये सब चीज़ें होनी। आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे। और इसके अलावा जी ये सारी बातें तो हो गई, मेरी शादी किस उम्र में हुई, अभी मेरी एज क्या है। अच्छा, कोशिश करूंगी अगर कोई मेरी फ़ोटो वगैरह मिली ना अपनी शादी की, तो मैं यहाँ पे साइड पे वो भी लगा दूंगी, कि उस टाइम पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नौरीन की जो एज थी वो वाकई में जो बता रही है वो थी या नहीं थी। तो अच्छा जी, तो अर्निंग का एक आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि नौरीन तुम्हारे, अच्छा कल बल्कि जो मैंने वीडियो डाली थी कि हस्बैंड के जो है ना वो इतने पैसे निकल गए, मोबाइल निकल गया, और ये सब चीज़ें जो हैं वो उनकी निकल गई हैं, तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था कि नौरीन चलो कोई नहीं, जितना तुमने यूट्यूब से कमा लिया उतना निकल गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बल्कि जो कोई बहन ऐसी हैं जो कि यूट्यूबर हैं जिनके 4-5 हज़ार व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको कितनी अर्निंग आती है। ठीक है, ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि 4-5 हज़ार जो व्यूज़ होते हैं उन पर कोई अर्निंग नहीं होती है इतनी ख़ास, या ख़ास क्या होती नहीं है, 3-3, 4-4 महीने अर्निंग ही नहीं अक्सर आती है। तो इस तरह से होता है। बाकी जो है ना यूट्यूब पे जब मैं आई थी तो मैंने ये बस एक मैं शौक से आई थी, और उस टाइम पे मुझे अर्निंग का सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि यहाँ पे अर्निंग भी होती है। उस टाइम पे बस मुझे ये था कि मैं अकेली रहती हूँ, और मैं बस जो है ना वो अक्सर व्लॉग्स देखा करती थी, जो कि डेली रूटीन के व्लॉग्स होते थे, क्लीनिंग, कुकिंग, ये वो सब चीज़ें, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। मैं वो देखती थी, फिर मैं सोचती थी कि यार ये भी तो हमारी तरह आम नॉर्मल सी एक बंदी है, तो ये सब चीज़ें कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, तो चलो टाइम भी अच्छा जो है ना वो मेरा स्पेंड हो जाएगा, और ये सब चीज़ें मैं सोचकर जो है मैं वो यूट्यूब पे आई थी। मुझे अर्निंग का बिल्कुल नहीं था पता कि यूट्यूब से जो है ना आप वीडियो डालते हो तो इसकी अर्निंग भी होती है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं था पता। तो है जब मैं आई यहाँ पे मेहनत करना शुरू की, मैंने काफ़ी उस टाइम पे जो 100, 200, 300 व्यूज़ हुआ करते थे वो भी हमारे लिए लाखों के बराबर होते थे। तो क्योंकि आप जब आते हो तो आप, कोई आपकी दोस्त नहीं होती है, कोई आपको जानने वाला नहीं होता, कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होता, कोई जान पहचान नहीं होती, तो इसलिए आप लोग जब आकर ये जो 200-300 व्यूज़ भी लेते हो ना, तो अपनी मेहनत से लेते हो, तो ये बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वो आपके लिए ख़ास होते हैं। और मुझे अभी तक याद है, बल्कि एक और बात आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो सबसे पहला मुझे नेगेटिव कमेंट था, मुझे अभी तक याद है, उनका नाम भी याद है, मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोई थी जब मुझे वो नेगेटिव कमेंट आया था। तो मुझे इस तरह लग रहा था कि मैंने मतलब कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं इतना रोई थी, मेरे हस्बैंड इतना गुस्से हुए, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये छोड़ दो, तुम्हें किसने कहा है, ये वो सब चीज़ें, मतलब कि पता नहीं कौन है जिसने आगे तुम्हें कमेंट कर दिया और तुम ऐसे रो रही हो, जैसे पता नहीं किसने क्या ससुराल में कोई बात कर दी या कहीं ऐसा ना। फिर उन्होंने मेरे भाई को कॉल लगाई, मेरे भाई को बोला कि देखो ये पागलों की तरह रो रही है, बहनों को बताया सबको, फिर उन्होंने मुझे समझाया देखो ये यूट्यूब है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जैसे अपनी फैमिली में, अपने खानदान में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं।
तो यहाँ पे तुम्हें हर तरह के लोग जो है ना वो कमेंट्स करेंगे, अच्छे भी करेंगे बुरे भी करेंगे, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम अभी यूट्यूब को छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है, वरना आगे आगे तो और भी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं। फिर मैंने जब उनकी बातें सुनी तो फिर 1-2 दिन 3 दिन मुझे लगा थोड़ा सा जो है वापस आने में। सिर्फ एक कमेंट आया था, उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मैं टेंशन में मैं रोने लग गई थी कि या अल्लाह मुझे ऐसा कमेंट आया। तो फिर उसके बाद दुआ करती थी कि मुझे जिंदगी में कभी कोई नेगेटिव कमेंट ना आए, लेकिन आते हैं, अभी भी आते हैं। फिर आप एक वक्त आते हैं मजबूत हो जाते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर आप जो है ना वो पहले से ज्यादा मेहनत भी करते हो, और आप इन छोटे मोटे कमेंट्स जो कि ऐसे कर जाते हैं इनको आप इग्नोर भी करना सीख जाते हो। बल्कि इनको इग्नोर करना ही नहीं, आप अपनी फैमिली में खानदान में जब आपको कुछ भी कोई बोलता है बुरा अच्छा जो भी है वो सब भी बर्दाश्त करना आपको आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे अगर कुछ मतलब कि चीज़ें गलत है तो वहाँ पे कुछ ठीक भी है, सिर्फ क्या है कि हमें अपना आप चेंज करना पड़ जाता है, बस और कुछ भी नहीं। तो वहीं पे मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स करने वाली मेरी बहनें उस टाइम से मेरे साथ हैं और अभी तक मेरे साथ है। तो उनका वो इंडिया से भी थी, कुछ पाकिस्तान से भी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। अभी भी कभी कभी वो आती हैं मेरे चैनल पे मुझे कमेंट्स करती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो बाकी कभी कभी बीच में नहीं भी आती हैं, डंडी मार जाती हैं, छुट्टी मार जाती हैं बीच में, लेकिन ये है कि वो आती हैं अभी भी मेरे चैनल पे, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अर्निंग जो है ना वो मैंने आपको बता दी है। अभी मुझे कभी कभी 3-3 4-4 महीने बिल्कुल अर्निंग नहीं आती है, और जब आती है तो वो कोई खास नहीं होती है। तो बल्कि मैंने बता दिया कि जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनमें कोई व्लॉगर है, तो अगर कोई व्लॉगर ऐसी देख रही है जिनके 4-5 हज़ार व्यूज आते हैं, तो मेरे आपको पता है 4-5 हज़ार कोई रेगुलर नहीं आते हैं, रूटीन वाइज नहीं आते, कभी 3,000 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं, कभी 1,000 आ जाता है। तो इस तरह चल रहा है मेरे साथ कि अभी कोई मतलब कि हर वीडियो पे अगर आपका आए, मुझे लगता है कि अगर आपकी महीने में 2 से 3 वीडियो जो है लाख से ऊपर चली जाते हैं, उनके व्यूज चले जाते हैं, फिर आपको अच्छी अर्निंग जो है, अच्छी अर्निंग मतलब कि हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके लिए अच्छी अर्निंग आ जाती है। अगर आपके मतलब कि कोई 50 क्रॉस नहीं करती वीडियो, या फिर 1 लाख से जो है ना वो क्रॉस नहीं करती, तो इतनी अच्छी अर्निंग ना होने के बराबर आती है बिल्कुल ही, ठीक है। तो आप देख लें हमारे चैनल पे हर महीने में मेरी 2-3 वीडियो अगर लाख को टच कर रही हैं तो फिर मुझे अच्छी अर्निंग आती है, वरना नहीं आती है, ठीक है। बिल्कुल मेरा बस शौक है, इस वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह कभी ना कभी आप एक दिन मुझे भी कामयाब यूट्यूबर देखेंगे। तो बस उसके लिए आप लोग मुझे इसी तरह मेरा साथ देते रहा करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, और हो सकता है अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ भी जरूर जो है ना वो शेयर किया करें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आपको टाइम अच्छा जरा गुजर जाता है, या फिर आपको क्लीनिंग की मोटिवेशन आती है, कुकिंग के लिए कुछ आपको, चलो कुकिंग में इतना ज्यादा जो है ना वो नहीं करती हूँ, अगर करूँ भी तो आपको पता है बस 2-3 चीजें ही होती हैं जो बना रही होती हूँ बाकी। तो फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो को एंड कर चुकी थी, लेकिन फिर मुझे और सवाल जो है वो मुझे याद आ गया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी, मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाह रही थी इसको। तो सवाल ही था असल में, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप कितनी नकमी औरत हैं कि आपने 2 हेल्पर रखी हुई हैं, और जो है ना दुनिया में क्या आप अकेली औरत है जो बच्चा पैदा कर रही है, इसके अलावा और कोई नहीं है जो दुनिया में बच्चे पैदा करते हैं। हमने भी बच्चे पैदा किए, हम भी घर के काम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहन इर्मिश जो है वो मेरे पास एक ही हेल्पर थी, जो कि 3 साल से है, पिछले 3 साल से। तो उसको जो है तकरीबन पिछले 3-4 महीने से मैं उसके घर वालों को फ़ोन कर रही हूँ कि इसको आप आकर ले जाएं, क्योंकि अब माशाल्लाह से वो बड़ी भी हो रही है, तो हमारे कंट्रोल से थोड़ा बाहर भी हो रही है, तो इसलिए मैंने उन्हें बोला कि ले जाओ, तो वो नहीं आ रहे लेने के लिए। तो समीना मेरे पास किस वजह से आई थी वो भी मैंने सब आपके साथ शेयर किया। तो फिर इसको मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि इर्मिश को मैं जो है वो वैसे ही 3-4 महीने से उसको मैं फारिग करने का सोच रही थी। तो ये आगे तो मैंने कहा कि ये मेरे पास पहले भी काम करके गई है, तो मुझे पता है ये कैसी है, तो उसको मैंने यहाँ पे रख लिया। तो समीना जो है वो 1 तारीख की मेरे पास लगी हुई है, तो 1 तारीख से पहले 2 दिन बात करके मुझसे चली गई थी। तो मैंने इसके इर्मिश के घर वालों से बात कर ली थी कि आप इर्मिश को जो है ना वो ले जाएं। तो उन्होंने कहा था कि जी हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, 2 दिन बाद आ रहे हैं, और आज क्या डेट है तो आप देख लें, अभी तक उनके 2 दिन नहीं आए हैं इर्मिश के घर वालों के। तो बाकी समीना मेरे पास एक ही हेल्पर है जो कि काम करेगी, बाकी माशाल्लाह से वो सब हैंडल कर लेती है, किचन संभाल लेती है, घर संभाल लेती है, तो मुझे इसलिए टेंशन नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये भी कि यार ऐसी बात नहीं है कि मैं घर के काम काज नहीं करती, मैं सारा कुछ करती हूँ, मैं इतनी नकम्मी नहीं हूँ। मैं मतलब सफाइयाँ भी कर लेती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ घर का। लेकिन क्या है ना कि जब आप मतलब कि माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, हस्बैंड है, आपका घर है, और यहाँ तक कि हेल्पर को चलाने की भी आपको पता है ट्रिक्स होती हैं,
और इनको भी इतना इजी नहीं होता चलाना घर में, मतलब कि अपनी तरीके से काम करवाना, समझाना, ये सब चीज़ें इजी नहीं होती हैं। क्योंकि जितनी भी ये जो हेल्पर होती हैं ना, अगर उनको थोड़ा सा आप गुस्से में भी बात कर देते तो वो कहते हैं ये प्यार ताड़ा काम असी चल रहे हैं अपने कार, ठीक है ना, फिर वो ये कहती हैं। तो इसीलिए जो है ना वो सब चीज़ें देखकर मतलब कि ये भी आधा दिमाग जो है ना वो उन काम वालियों पे भी लगाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप जब काम वाली रख लेते तो आप इजी होकर सारा दिन बेड पे लेटे रहते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बकाया बस जी उन्होंने बस ये मुझे यही कहा था कि आप बहुत नकम्मी हैं, आप मतलब कि घर के काम शाम नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा जी मैं समीना और इर्मिश को कितने पैसे देती हूँ ये भी पूछा था कि आप अपनी हेल्पर को कितने पैसे देती हूँ। तो देखिए जब तक इर्मिश अकेली थी यहाँ पे तो उसका तो कोई हिसाब था ही नहीं, क्योंकि उसके अब्बू जो है ना वो मतलब कि यहाँ पे रह कर गए हुए हैं, तो इसलिए उनको पता है कि इर्मिश जो है बड़ी सेफ जगह पे, अच्छी जगह पे, तो इसलिए वो यहाँ से इर्मिश को, यहाँ पे इर्मिश के कुछ रिश्तेदार भी हैं, तो वो अक्सर इर्मिश कहती है कि मैं वहाँ चली जाऊँ, तो वो मना करते हैं कि वहाँ नहीं जाना, तुम लोगों ने बाजी के पास ही रहना, बस इधर ही। तो मतलब इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो जानते भी हैं हमें, तो इसलिए हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। कभी 10 चला जाता है, कभी मतलब 20 चला जाता है, कभी 5 भी चला जाता है, कभी 7-8 भी चला जाता है, क्योंकि महीने के बीच में भी उनको काफ़ी ज़्यादा बीच में ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। कभी बहन का ऑपरेशन हो जाता है, कभी घर की दीवार गिर जाती है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो इसलिए जो है ना ये सब चीज़ें कोई हिसाब किताब नहीं है, उसको मतलब पीछे जाते ही रहता है उसका कुछ ना कुछ। और जो समीना रखी हुई है, तो अब जाहिर सी बात है अगर इर्मिश को निकालूंगी तो इसका जो है ना वो 10,000 इसका भी मैं लगा दूंगी इसी तरह से। तो ये है जी जो मेरी काम वाली की जो मैं पेमेंट अदा करती हूँ, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को सारी जितनी भी मेरी बातें थी, जो भी मैंने की हैं, जो आपके सवाल थे, फिर भी अगर कोई भी सवाल जो है ना 5 से 10 सवाल अगर कोई नए आते हैं तो मैं कोशिश करूंगी एक दिन फिर आपके साथ बैठ के बातें करूंगी और बहुत सारी वीडियोस जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दूंगी, ठीक है ना। बाकी ये जो थे थोड़े से सवाल जो कि मुझे आ रहे थे रेगुलरली, मतलब कि काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो आता था ये सवाल, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर दो, ठीक है। आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक तो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है, बस अब मुझे जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो बाकी जो है इंशाल्लाह बस दुआओं में आपने बहुत सारा याद रखना है, और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं जो बहनें कहती हैं कि अल्लाह पाक जो है ना हमें भी औलाद से नवाज़ें और हमारे लिए दुआ करना। मैं उन सब बहनों के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करती हूँ, यकीन करें अल्लाह पाक आपको जल्दी से औलाद जैसी नेमत से नवाज दें, आमीन सुम्मा आमीन। जो बेघर हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके मतलब कि जो भी परेशानियां अल्लाह ताला वो सब दूर कर दे, जिनके पास घर नहीं अल्लाह पाक उनको घर दे, सबकी जो है ना जो भी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह पाक वो पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।